Hello students, good morning. This is Ramesh Sharma and welcome you all in this online class on depreciation class 11. बच्चे पिछले वीडियो में हमने लर्न किया था डेप्रिसिएशन का फर्स्ट मेथड, उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल किए थे और वो फर्स्ट मेथड था स्ट्रेट लाइन मेथड। उस मेथड में जो डेप्रिसिएशन होता था हर वर्ष उतना ही वो रहता था और जो उसी वर्ष से लेकर जितने वर्षों का हमने डेप्रिसिएशन निकालना होता था, प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट था वो सेम रहता था। बट इन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जो डेप्रिसिएशन है वो रेट तो सेम रहेगा, लेकिन जो अमाउंट है, जो दर है वो तो निश्चित है और उस दर से संपत्ति के वर्ष के प्रारंभ के मूल्य जो ओपनिंग बैलेंस है या पुस्तकीय मूल्य जो है पर ह्रास की गणना की जाती है और प्रति वर्ष उसी दर से ह्रास लगाया जाता है, परंतु ह्रास की जो राशि है वो प्रति वर्ष कम होती जाती है इस मेथड में, क्योंकि ह्रास संपत्ति के ह्रासित मूल्य पर लगाया जाता है। जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन जो उसमें जो डेप्रिसिएशन लगाकर जो माइनस करके आपके पास जो ओपनिंग बैलेंस आएगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन प्रति वर्ष लगाया जाएगा और यह क्रम जो है संपत्ति के कार्यशील जीवन की समाप्ति तक चलता रहता है और इस विधि के अंतर्गत भी ह्रास की राशि को प्रति वर्ष लाभ हानि खाते में हम स्थानांतर करते हैं और स्थिति विवरण में संपत्ति को घटे हुए मूल्य पर दिखाया जाता है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से वो भी सेम है जैसे हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में किया था। इसमें ओपनिंग बैलेंस पर हम जो डेप्रिसिएशन है वो हर वर्ष लगाते रहेंगे। आइए इसको देखते हैं किस तरह से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो है वो इसमें हम जो रूल्स हैं और जो अमाउंट्स है वो किस तरह इसमें लागू होता है। हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, ए बॉयलर वाज परचेज्ड फ्रॉम अब्रॉड फॉर ₹10,000, शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस ₹2,000, import duty ₹7,000 and expenses of installation amounted to ₹1,000. Calculate the depreciation for the first 3 years separately for each year at a rate of 10% on a diminishing balance method. तो आपके पास हर साल के लिए इसमें दिया है फर्स्ट ईयर नंबर 1 टू बैंक। बच्चे देखिए यहाँ पर हमारे पास अमाउंट है 10,000 का, आपके पास ये बॉयलर है एंड इसके ऊपर जो फॉरवर्डिंग चार्जेस हैं प्लस 2,000 वो भी इसमें जुड़ जाएंगे, प्लस 7,000 इंपोर्ट ड्यूटी प्लस 1,000 जो है इसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये सभी जो है बॉयलर के टोटल अमाउंट में जुड़ जाएंगे और इस तरह से जो बॉयलर है 10, 2, 12 और 7, 19 और 1 20,000 रुपए का हो जाएगा। ओके, एंड डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो क्या है 10% है। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर का जो है ये हमारे पास फर्स्ट ईयर December 31st by depreciation 20,000 का 10% होता है 2,000 एंड बाय बैलेंस CD 18,000 और ये हो गया आपके पास 20,000। क्लियर है?
फर्स्ट ईयर का। इसी तरह हम अब सेकंड ईयर का इसमें करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब हमारे पास कितना है? 18,000, 18,000। देखिए इधर, एंड सेकंड ईयर बाय डेप्रिसिएशन। अब हमारे पास हम स्ट्रेट लाइन मेथड में तो सीधा ही जितना फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन था कंटिन्यूसली वही डेप्रिसिएशन हर वर्ष रहता था, लेकिन यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस है और जो रेट है वो रहेगा तो 18,000 गुना जो भी 10% है एंड अपॉन 100, इस तरह से इसमें रहेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1800। ओके, एंड बाय बैलेंस CD तो रह गया हमारे पास 16,200 और ये हो गया 18,000। क्लियर? ओके, अब ईयर नंबर 3, थर्ड ईयर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बच्चे देखिए यहाँ पर ये है 16,200 एंड यहाँ पर थर्ड ईयर में आपके पास बाय डेप्रिसिएशन ये आगे आपके पास 16,200 है। इसका 10% आप इसमें निकाल सकते हैं 1,620 रुपये, 1,620 रुपये एंड बाय बैलेंस CD जो बचा आपके पास 14,580 और ये हो गया 0 और तो 10, 6, 5, 11 और 1, 12, 1, 4, 1, 5, 3, 6, 16,200 and here it is 16,200, 16,200। तो इस तरह से आपके पास आपने देखा कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जो ओपनिंग बैलेंस है उसके ऊपर प्रतिवर्ष जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। ओके, एंड इसी तरह हम थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं। इसको मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ये बॉयलर वाज परचेज्ड फ्रॉम अब्रॉड 10,000 का लिया था एंड इसके ऊपर 2,000 जो है फॉरवर्डिंग चार्जेस, सारे जितने भी चार्जेस होते हैं वो इसकी संपत्ति के ऊपर जुड़ जाते हैं और उतने मूल्य की वो बन जाती है। तो इसमें 20,000 रुपए की हमारे पास ये मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन का रेट दिया था 10%, तो 10% के हिसाब से 20,000 का बना 2,000 एंड हमारे पास बैलेंस जो नेक्स्ट ईयर के लिए बचा हुआ 18,000। तो 18,000 नेक्स्ट ईयर जो है आपने जो डेप्रिसिएशन है वो ओपनिंग बैलेंस जो है 18,000 है, तो सेकंड ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 18,000 पर लगेगा, ना कि 20,000 के ऊपर। इसी तरह जो डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर में 18,000 पर नहीं बल्कि 16,000 जो ओपनिंग बैलेंस है थर्ड ईयर के लिए दैट इज 16,200 के ऊपर जो है डेप्रिसिएशन लगेगा। तो एक और एग्जांपल जो है हम करते हैं जिसमें ये दिया है, इट इज इन योर BK बुक, क्वेश्चन नंबर 7, इट इज क्वेश्चन नंबर 7 BK। आपने इसमें दिया ऑन 1 जनवरी 2000 ए ट्रेडर परचेज्ड ए प्लांट फॉर पीस 1 लाख, डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड ऑन इट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years। आपने निकालना रेट 10% पर एनम दिया, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लगाना। एट द एंड ऑफ द 5th year द प्लांट बिकेम ऑब्सोलीट एंड इट वाज सोल्ड फॉर 60,000 रुपीस में आपने इसको बेच देना है। तो आइए इसको करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2005 जनवरी 1 टू बैंक आपके पास है 1 लाख 1 लाख एंड अकाउंट्स क्लोज होते हैं बेटा कब?
ड्यूरिंग द फर्स्ट 10% एंड इसमें नहीं दिया एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, इसमें तो हमने सीधा 1 साल का डेप्रिसिएशन लगाना है। जनवरी 1 तो हमारे पास ही आ जाएगा दिसंबर 2005 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन 1 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो हो जाएगा 10,000 एंड बाय बैलेंस CD it is 90,000 और ये बच गया आपके पास ये हो गया 1 लाख and here it is 1 lakh. Okay, now 2006 January 1 to balance brought on and it is 90,000 now. Okay, and by इसमें 2006 December 31 by depreciation. Now depreciation जो है 10% 90,000 का 9,000 and by balance CD it is 81,000 and this is 90,000. Here it is also 90,000. Okay, clear? यानी कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम ओपनिंग बैलेंस पर डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे एंड दिस इज 2007 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट ऑन दिस इज 81,000 and 2007 December 31 by depreciation 81,000 के ऊपर 8,100 and by balance CD हमारे पास बच गया this is 72,900 and ये बन गया 0 0 9 1 10 8 2 10 1 11 7 1 8 81,000 and here also it is 81,000. This is year number 3 और इसमें पूछा है आपसे 5 साल के लिए आपने इसको करना है। तो नेक्स्ट ईयर नंबर 4 दिस इज 2008 जनवरी 1 के लिए आपके पास जो प्लांट है मशीनरी है उसकी वैल्यू जो है आपके पास रह गई 72,900 एंड 2008 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन आपके पास इस साल का लग गया आपके पास 72,900 के ऊपर 7290 रुपए 10% 7290 एंड ये आपके पास बच गया मशीनरी जो है ये बच गई आपके पास 65,610 65,610 0 9 1 10 6 2 8 और 1 9 12 6 1 7 72,900 72,900. Okay, now year number 5 that is 2009 January 1 and this is okay to balance brought on 65,610
10 एंड 2009 दिसंबर 31st। बच्चे, आपको इस प्रश्न में बताया था कि ये जो प्लांट है ये पुराना हो जाता है। एट द एंड ऑफ 5th ईयर द प्लांट बिकेम ऑब्सोलेट एंड इट वाज सोल्ड फॉर ₹60,000 को इसको बेच दिया जाता है 5वें साल के एट द एंड ऑफ 5th ईयर। ओके, एंड ऑफ 5th ईयर मींस 2009 है, इसका 31 दिसंबर, तो आपको इसको डेप्रिसिएशन इसके ऊपर पूरे साल का लगेगा। एंड बाय डेप्रिसिएशन जो है आपके पास 6,561 इसके ऊपर 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन, एंड इसको बेच दिया गया। तो कितने का बेचा? बाय बैंक 60,000 बन गया आपके पास 66,561 एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको प्रॉफिट हो गया कितना? 66,561। ये आपके पास प्लांट बचा था आपके पास 65,610 का, इसके ऊपर इतने का लगा ये डेप्रिसिएशन। तो ये जो करने के बाद आपके पास 951 का आपके पास प्रॉफिट 66,561 टोटल। तो इस तरह आप जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है बच्चे, वो भी सेम जो है स्ट्रेट लाइन मेथड की तरह है, बस फर्क ऐसा है कि इसमें जो डेप्रिसिएशन है ये ओपनिंग बैलेंस पर लगता है। तो होप आपको ये जो वीडियो है ये अच्छे से आपने इसको समझा होगा। और इफ एनी क्वेरी, इफ एनी प्रॉब्लम आपको इसमें आती है तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।